We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म करने के बाद इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्लाह अली खामेनेई है। नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च लीडर के खात्मे की कसम खा ली है और खामेनेई तेहरान के एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं, लेकिन इजराइल ने टारगेट लॉक कर लिया है। खामेनेई के खात्मे के लिए नेतन्याहू का क्या सीक्रेट प्लान है, ये दिखाते हैं। ट्रंप ने दे दिया सिग्नल, ईरान से होगा युद्ध भयंकर। तेहरान से तेल अवीव तक फैली भीषण जंग। अब होगा खामेनेई शासन का अंत। सामने आया नेतन्याहू का प्लान ईरान। तो इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को धुआं कर दिया। इसके बाद इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप टारगेट किया और 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजराइल के इस भीषण प्रहार से शिया देश ईरान की चूलें हिल गई। शहर शहर अफरा तफरी मच गई। सेना और ईरानी सरकार में हड़कंप मच गया। इजराइल ने ईरान की ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को भी टारगेट किया, जिसके बाद इनमें भीषण आग लग गई। आईडीएफ ने ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार पर अटैक कर उसे खाक कर दिया। छह दिनों से जारी इस जंग में इजराइल ने ईरान के उन सभी ठिकानों को नस्तोनाबूद कर दिया जिसे वो खतरा मानता है। तेहरान में उठ रहा धुएं का गुबार और खंडहर इमारतें आईडीएफ के भीषण अटैक की कहानी बयां कर रही है। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी को आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलमानी को मिट्टी में मिला दिया। अब इजराइल का अगला टारगेट कौन है, इसकी चिंता ईरान को सताने लगी है। ईरान में इजराइल का खौफ इतना ज्यादा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो तेहरान के एक सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। इजराइल ने खामेनेई को निशाना बनाने के लिए टारगेट प्लान तैयार किया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आखिरी वक्त पर रोक दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वह एक आसान टारगेट है, लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, मगर हम नहीं चाहते हैं कि मिसाइल्स नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाए। हमारा धैर्य खत्म होता जा रहा है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करने के लिए समय दे रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के एयर स्पेस को कंट्रोल कर लिया है। F-16, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स किसी भी समय तबाही मचाने को तैयार हैं। नेतन्याहू का प्लान है कि खोमेनी को रास्ते से हटाया जाए। उन्होंने उनके डेथ वारंट पर भी साइन कर दिए हैं और पहलवी जो वहाँ के राजा थे उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है उससे भी स्टेटमेंट दिलवाया है, वो भी वापस आना चाहता है ईरान में। इतना ही नहीं, जो वहाँ पे विद्रोही और असंतुष्ट ग्रुप हैं उनको भी सहायता दी जा रही है। यानी कि कुल मिला के एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि सफलता के ऊपर स्टैम्प तभी लगेगी जब न केवल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट किया जाए, बल्कि वहाँ से खुमानी जैसे ऑपरेसिव राज को भी खत्म किया जाए।
इजराइल ने न सिर्फ ऑयल डिपो, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि इमारतों के अंदर बंकर में छुपे ईरानी लीडर्स को भी निशाना बनाया। इजराइल के इस भीषण हमले से ईरानी सरकार सख्ते में आ गई है। इजराइल ने पहले ही 5 दिनों में ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद और उसके बाद सेना प्रमुख अली शादमानी को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक अब बारी खामनेई की है, जिसको लेकर शिकंजा कसा जा चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए मोसाद का टारगेट लॉक हो चुका है। अब उसे नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार है। खामेनेई सीक्रेट बंकर में छुपे हैं, दावे के मुताबिक, जिसका पता अमेरिका और इजराइल को लग चुका है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।